हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, आपके टीचर्स ने बताया होगा कि आपकी जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी, हिंदी पेपर है पहला, तो उसमें OMR सीट में आपको अपना नाम, रोल नंबर, विषय, परीक्षा का माध्यम, सेंटर का क्रमांक आदि आदि चीज़ों को भरना पड़ेगा। सारी चीज़ों को कहाँ और कैसे भरना है, इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। यदि आप छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो ये गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैं इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ को बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। जैसी OMR सीट आनी है, जैसी पिछले साल आई थी और वैसी ही इस साल भी हो सकता है इस साल सभी पेपर्स में OMR सीट मिले। ठीक है, तो पहला पेपर हिंदी का है, उसमें तो OMR सीट मिलेगी ही। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको चीज़ों को समझ लेना है अच्छे से और देख लेना है। ठीक है, कि कहाँ क्या भरना है और क्या नहीं भरना है। गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। हर चीज़ को अभी आप सीख लीजिए। चलिए देखते हैं कैसे भरना है हमें OMR सीट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए, आपको ऐसी ही आंसर सीट मिलेगी जिसमें आपको उत्तर लिखना है। लेकिन उत्तर का जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसका पहला पेज आपका OMR सीट का रहेगा। इसमें आपको क्या क्या करना है देख लीजिए, समझ लीजिए। देखो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ आपको सीरियल नंबर लिखा हुआ आएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये आपकी उत्तर पुस्तिका का क्रम संख्या रहेगा, सीरियल नंबर रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना कहाँ है, यहाँ आपका लिखा है विषय। ठीक है, तो आपको यहाँ जैसा प्रवेश पत्र में पहला पेपर है हिंदी का, तो आप यहाँ हिंदी लिख देंगे बड़े अक्षरों में। ठीक है, अच्छी राइटिंग में लिखना है, बिल्कुल साफ सुथरी राइटिंग में, गलती बिल्कुल नहीं करनी है माय डियर स्टूडेंट। और नीले या काले पेन का ही प्रयोग करना है और किसी भी रंग का पेन का प्रयोग नहीं करना है। आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। इसमें लिखा है विषय कोड। तो आपके प्रवेश पत्र में आपके जो विषय लिखे हैं उनके बगल में ही आपका विषय कोड है। जैसे हिंदी का 401 है, तो आप एक बॉक्स में 4 लिखेंगे। ठीक है, और अच्छे से लिखना है, बॉक्स के बाहर भी नहीं निकालना है। 4 शून्य, ठीक है, इसमें शून्य लिखेंगे और इसमें 1 लिखेंगे। तो आपको चीज़ों को समझना है, बिल्कुल अच्छे से लिखना है। ठीक है, फिर परीक्षा का दिनांक। तो दिनांक में भी आपको कैसा लिखना है, देखो यहाँ लिखना है। जैसे आपका 5 फरवरी को है पेपर, तो आप इसमें 5 लिखेंगे, इस 0 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और 2024 नहीं लिखना, सिर्फ 24 लिखना है, तो 2 और 4 लिखेंगे। ये आपको समझना है। ठीक है, परीक्षा की दिनांक के लिए आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें 6 बॉक्स हैं। तो पहले लिखना है 05, फिर 02, फिर 24। ठीक है, उत्तर देने का माध्यम पूछा है, तो इसमें आपको हर पेपर में, यदि आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो हिंदी लिखना है। ठीक है, और यदि इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो इंग्लिश लिखना है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो हिंदी मीडियम हर पेपर में यहाँ हिंदी ही आएगा। ठीक है, प्रश्न पत्र का सेट। अब आपको प्रश्न पत्र जो पेपर है वो 4 सेट हैं, ABCD। तो आपको जो पेपर मिलेगा उस पेपर पे सेट डला रहेगा, तो आपको यहाँ वो भरना है। A है तो A भरना है, B है तो B भरना है, C है तो C और D है तो D, जो भी है आपको यहाँ भरना है। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गई इस साइड की भरने की जानकारी। ठीक है, इस साइड आपको हमने बता दी है कि इस साइड आपको क्या करना है। तो ये आपका इस साइड का हो गया पूरा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इस साइड क्या करना है थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन MP प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए। तो पूरा का पूरा ये प्रवेश पत्र के आधार पर ही भरा जाना है। तो इसमें देखो ये लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, तो आपको अपना नाम भरना है। जैसे मेरा नाम राजेंद्र कुमार राय है। ठीक है, तो हम यहाँ R लिखेंगे। ठीक है, यहाँ R लिखेंगे, A लिखेंगे, J लिखेंगे, E लिखेंगे, NDRA, यहाँ तक हमने लिख दिया। फिर हमारा राजेंद्र लिख गया यहाँ, तो हम एक बॉक्स छोड़ देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे हम कुमार, KUMAR, यहाँ तक। ठीक है, कुमार हो गया हमारा इन बॉक्सेस में। फिर हम
यहाँ एक बॉक्स छोड़ देंगे और यहाँ लिखेंगे राय, RAI। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये चीज़ों को समझना है। यदि आपका नाम 2 टुकड़ों में है तो एक टुकड़ा लिख करके एक बॉक्स छोड़ के दूसरा टुकड़ा लिखना है, ठीक है। यदि 3 टुकड़ों में है तो आपको हर टुकड़े के बाद, हर एक नाम के हिस्से के बाद आपको एक बॉक्स छोड़ना है और लिखना है, ठीक है। अब और साथ में क्या करना है, यहाँ जैसे पहला अक्षर आर था तो हमें इसके नीचे जाना है और आर वाला देखना है, इसके नीचे जाना है और आर को हमें गोला लगाना है। जैसे हमने यहाँ आर लिखा है, ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे आर कहाँ है, आर ये है, तो यहाँ हम पेन से इसको बिल्कुल काला कर देंगे। काला कैसा करना है, इस तरीके से, देखो सही तरीका ये है, ऐसा करना है काला, ठीक है। काला या नीले पेन से नीला करेंगे, ठीक है। फिर ए लिखा है यहाँ हमने, तो यहाँ हम ए को कर देंगे। बस एक लाइन में एक अक्षर को ही हमें काला या नीला करना है, ज़्यादा अक्षरों को नहीं करना, ठीक है। दूसरी लाइन में दूसरा, यहाँ हमने जे लिखा जैसे, ठीक है, तो हम यहाँ जे देखेंगे, जे ये है तो यहाँ पे हम जे को कर देंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो आपको अच्छे से समझते चलना है और ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। फिर इसके बाद अनुक्रमांक है, तो अनुक्रमांक में हमें रोल नंबर जो हमारा है वो हमें प्रवेश पत्र से अच्छे से देख के भरना है, ठीक है। जैसे मान लो हमारा रोल नंबर है 1476, ठीक है, तो हमें यहाँ 7 लिखना है, बॉक्स के बाहर नहीं निकालना है। फिर 30, ये पेन चलता नहीं है इस पर अच्छे से, तो आपको अच्छे से बिल्कुल बॉक्स के ऊपर नीचे टच नहीं करना, अच्छी राइटिंग में भरना है, ठीक है। 14 76 30 और 001 यदि हमने यहाँ भर दिया ऐसा, ठीक है। तो ये हमने रोल नंबर भर दिया। अब इसके नीचे यदि एक हमने यहाँ लिखा है तो इसको एक को हमें करना है नीला या काला करना है। 4 लिखा है तो इसके नीचे 4 को नीला काला करना है। 7 लिखा है तो 7 को करना है। ऐसे हमें सभी लाइन के नीचे करना है। अब यहाँ माध्यम है तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो H को करेंगे नीला या काला, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले E को करेंगे और उर्दू मीडियम वाले U को करेंगे। क्लियर? तो हमें चीज़ों को समझते चलना है। फिर लिखा है यहाँ सब्जेक्ट कोड, ठीक है। सब्जेक्ट कोड मतलब जो हमने यहाँ विषय कोड भरा था वो यहाँ भरना है। तो हम हिंदी का है पेपर तो हम यहाँ 401 लिखेंगे और हर विषय के विषय कोड हमारी उसमें दिए गए हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए 401 है हिंदी का, ठीक है। और आपको प्रवेश पत्र में आपके विषय कोड दिए गए हैं तो वो समझ लेना है और यहाँ पे भरना है। वही केंद्र संख्या भी आपको आपके प्रवेश पत्र में लिखी हुई है तो यहाँ केंद्र संख्या और उसके नीचे के वैसे ही अंकों को काला या नीला करना है। फिर इसमें विषय यहाँ लिखना है तो इस इधर भी हमें अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही लिखना है। जैसे हिंदी है तो हिंदी को हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है, बड़े अक्षरों में ही। और यहाँ स्कूल कोड, एडमिट कार्ड पे स्कूल कोड होगा आपका 6 अंकों का, तो यहाँ स्कूल कोड भर देना है। फिर यहाँ रोल नंबर फिर से भरना है आपको, जो रोल नंबर हमने वहाँ भरा था, ठीक है, 14 76 30 और 001 ऐसा आपको भर देना। फिर यहाँ अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है तो 1 है तो यहाँ 1 लिखना है, ठीक है। 4 है तो 4 7 6 3 0 0 0 1 ऐसा भर देना है। परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, आपको किस कक्ष में बिठाया गया है वो कक्ष क्रमांक आप यहाँ भरें। प्रश्न पत्र का सेट आपको ABCD जो भी मिला है वो यहाँ लिखना है फिर से। और यहाँ आपको वैसे ही साइन करना है जैसे आपने प्रवेश पत्र पे अपनी फोटो के नीचे किए हैं, ठीक है, वैसे ही साइन यहाँ करना है। यदि आपके साइन भी गड़बड़ हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। इसके अलावा आपको माय स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं भरना है। तो इस प्रकार से आपको ये भरना है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ देखो ये भरी हुई भी दिखाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये अमित लिखा, फिर सिंह लिखा, एक बॉक्स छोड़ा गया है। ऐसे ही अनुक्रमांक भरा है, ये विषय कोड भरा है, केंद्र संख्या। तो आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है और भरना है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो आपका आधा घंटा बर्बाद हो जाता है पेपर में, फिर समय कम पड़ जाता है, ठीक है। और इस बार आपको आंसर शीट के साथ कोई सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसी कॉपी में आपके 32 पेज हैं। ये लिखा है देखो 32 पेजेस आंसर बुक, ठीक है, 32 पेजेस की आंसर बुक है ये। तो इस पेज पे आपको सामान्य जानकारी भरना है जो कि आपके प्रवेश पत्र के आधार पर भरी जाएगी। तो इसी प्रकार से और जानकारी मिलेंगी। और हम सभी विषय की तैयारी करा रहे हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, कक्षा 10वीं
कि ग्रुप में जुड़ने के लिए, या आप 12वीं में हैं तो 12वीं के भी हम हिंदी और इंग्लिश की तैयारी कराएंगे। तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए और इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, अपनी कक्षा जरूर लिखिएगा, नाम और पता जरूर लिखिएगा। चलिए, तो अब फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इंपोर्टेंट आपके एमपी बोर्ड की परीक्षा के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।